रहने दे, मुंह मत खुलवा। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था पहले, इसमें एक दो वीडियो भी आप लोग को मिल गई थी, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अच्छी तरह समझा दिया था। वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सर्किट सिंबल, अलग अलग सर्किट के कौन कौन से सिंबल होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। बल्ब के लिए क्या सिंबल होता है, ठीक है, बैटरी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वायर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्विच के लिए कौन सा करते हैं, ये सब बता दिया था। सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाया था मैंने आप लोगों को, याद होगा। बैटरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं जरा सोचता हूं कि पूछ ही लूं आयुष से कि बेटा जो टॉर्च की बैटरी होती है, जो रेडियो में बैटरी जो हम सॉरी सेल यूज करते हैं, वो कितने वॉट का होता है, वोल्ट का? अच्छा, और कार वाली तुम बताओ। 250, 12 वोल्ट का होता है। और 12 वोल्ट का क्यों होता है भाई, बताइए जी, क्या बोलो? नहीं नहीं, कैसे कैसे 12 वोल्ट आपने बोल दिया? क्योंकि उसमें 1.5 वॉट की 6 होती है, ठीक है, सो नहीं नहीं 2 वॉट की 6 होती है। जो कार की जो एक सेल होती है, याद रखिए कार में 6 सेल लगे होते हैं कार की बैटरी में, एक सेल 2 वॉट की होती है, तो 6 2 जा 12 है कि नहीं? बिल्कुल सही, गुड सुमित। तो अब जो है आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको थ्योरी समझनी, दिमाग लगाना। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से जा रही है, तो उसका 3 इंपैक्ट पड़ता है। पहला हीटिंग, अगर आप हीट करते हो तो एक इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या इफेक्ट हम लोग बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट तो जानते हैं ना, चुंबक, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका एक इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा केमिकल इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिक करंट के 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक, तीसरा केमिकल इफेक्ट। यहां तक तो समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। अभी तो मैं बताऊंगा ना, अभी तो मैंने केवल नाम बताए, 3 इफेक्ट होते हैं। अब एक एक इफेक्ट का विद एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देवता कीप क्वाइट, ऋषभ आवाज नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो हो रही है, आ रही है, कहीं से बिजली दौड़ रही है, कहीं जा रही है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? वो हीट करेगी किसी चीज को, क्या करेगी? देखिए, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become hot and produce heat. This is called the heating effect of current. अब देखो, actually when an electric current passes through a high resistance wire, the electric energy gets converted into heat energy. This heat energy heats up the resistance wire. We can demonstrate the heating effect of current by performing an activity as follows. होता क्या है, अगर नाइक्रोम एक नाइक्रोम वायर हो, हाई रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी, ठीक है। अगर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जाके क्या करता है, उसको पहले जाकर के गर्म कर देता है, उस वायर को जाके गर्म करेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कि हम लोग के डेली लाइफ में वो ज्यादा आसान है। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है, बिजली का बल्ब, उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, वायर जो लगी होती है ना, तार जैसी अंदर, कांच के अंदर। हाँ, अरे वो बच्चा ही चला गया, को देखते हैं।
तो अब आप देखो, अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, इस बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, वो कांच वाला जो बल्ब आता था, अभी भी हम लोग गांव में या कहीं देख लेते हैं, हम तो दिल्ली में कम ही जलता है, तो ऐसे तो उससे कोई लाइट आएगा नहीं आएगा, वो बल्ब लगा रहेगा लेकिन उससे कोई लाइट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन आप करोगे तो क्या होगा, उस वायर तक, उस वायर के थ्रू बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बिजली जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जाके क्या करेगा, जो वायर है, ठीक है, उसको गर्म करेगा, और जैसे ही वो वायर जैसे जैसे गर्म होगी वो ग्लो करने लगेगी, और ग्लो करते ही लाइट आ जाएगी, पूरा प्रकाश होगा। तो पहला क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। वो जो रेजिस्टेंस वायर थी, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ था, वो गर्म होने लगी, और गर्म होकर के लाइट देने लगी, प्रोड्यूस करने लगी। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अगर किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो गर्म होगा और लाइट देगा, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को नहीं, कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे वही करेंगे। अब लकड़ी के अंदर करंट दोगे तो होगा नहीं ना, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पे किसी वायर के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके अंदर से भी नहीं आएगा आपको प्रकाश, तो किसी के स्पेशल केस में ही ऐसा होगा। अब देखो मैं और इसको अच्छे से समझाऊं आप लोगों को। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। कहने का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, किसी भी वायर के अंदर जो गर्माहट पैदा होगी, हीट जितनी बनेगी, जो गर्माहट पैदा होगी, नहीं उसकी बात में आ गई, जाओ। The amount of heat produced in a wire due to heating effect of current depend two factors: resistance of wire and magnitude of current passed through the wire. दो चीज, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लो कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर के वायर को आप चाहे कितनी भी बिजली दे दो, उसके अंदर से लाइट निकलेगी नहीं। जिसे आप पोल पे देखते हैं, एल्युमिनियम की वायर होती है ना वायर, ये तारे होती है एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी सी, उसमें तो 11,000 वोल्ट, कितना पता नहीं, बहुत ज्यादा वोल्ट की करंट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें भी कोई लाइट दिखता है क्या हमको? नहीं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। अरे बेटे राख हो जाना है उसने, बिल्कुल। क्या? वो मैं बता दूं। उनके बोन्स जो होते हैं ना बेटे, जो बर्ड्स होते हैं, उनके बोन्स खोखले होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, उनके अंदर मसल्स नहीं होते। वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उनको करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बर्ड्स को भी ना, अगर दोनों वायर अगर नजदीक हो ना, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर जाते हैं ना पोल पर से, उस पर से खट से लगे तो देखे ना, कौवा, उसकी आत्मा जमीन पे, ऐसा होता है। जैसे पंख फड़फड़ाते समय किसी तरह से अगर उसका वो टच हो गया, दोनों वायर के अंदर टच हो गया तो दिक्कत। मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूं। ये जो मान लो बर्ड का पांव है, पंजे, ये जिस बोन का बना होता है, जिस हड्डी का बना होता है, वो खोखली होती है अंदर से। हम लोग की हड्डी खोखली नहीं होती है, तो आपको पता होगा ना, हम लोग की जो हड्डियां हैं ना, बोन्स, अंदर से उसमें क्या होता है, कार्टिलेज भरा होता है। क्या? वित्तीय, हाँ वित्तीय बोलते हैं, तो और क्या वित्तीय, नहीं ये तो चीटिंग है। देखिएगा, तो बर्ड्स का मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये बर्ड्स है और इसके पांव जो है, ये बोन्स नीचे, तो ये खोखली है,
इससे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती, बैठी हुई है। लेकिन उड़ते समय जो उसके पंख होते हैं ना, अगर मान लो दोनों बिजली के तार पे किसी तरह से अगर कांटेक्ट में आ गए, तो उसके अंदर है ना पंखों के नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं, सॉरी खून की जो पाइप्स होते हैं वो होते हैं, तो टच होने के चलते वो इलेक्ट्रिसिटी का है ना करंट पूरा फ्लो होने का एक सर्किट बन जाता है, जिसके चलते करंट लग सकता है। हाँ, दोनों जब तक कांटेक्ट में नहीं होता तब करंट थोड़ी तो लग ही जाएगा ना। लेकिन आप ऐसा मत कर देना कि हम एक तार को पकड़ लेंगे तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर तो पूरा का पूरा बॉडी मसल सब हम लोग तो एक क्या, तो बेटा बोन जो खाली है ना तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे। हाँ, हमारे जो बोन्स होते हैं बर्ड्स को छोड़ के, अगर मंकी भी ऐसा कर ले तो उसको भी करंट लग सकता है। हमारे जो बोन्स होते हैं या मंकी के, उन बोन्स के अंदर कार्टिलेज होता है, और उस बोन के ऊपर हमारे मसल और स्किन भी तो है ना। ये ब्लड वेसल्स तो दौड़ ही रहा है पूरा, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें तो करंट लग ही सकता है। चलिए हाँ, ये कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं हमें। तो दो चीजें डिपेंड करती है। पहली चीज कि जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिस तार में आपने बिजली का करंट दिया है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है, वो बिजली को रोकती है या अच्छी तरह से फ्लो होने देती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट को यह पता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी अच्छा फ्लो किस वायर में होता है, किस मेटल में? सिल्वर में। गुड, बिल्कुल। सिल्वर जो होता है ना, चांदी, वायर में ज्यादा कंडक्टर, अच्छा वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है चांदी को। समझ रहे हैं? नहीं बेटे, मैंने एक बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है या चांदी, वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो हम ये देखेंगे कौन सा वायर सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंट कौन सबसे अधिक होता है? जितना ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंट होगा वो उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा, बिजली की ज्यादा अच्छी प्रवाहित होगी। This depend on material of wire, length of wire and thickness of wire. दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू द वायर, कितनी ज्यादा बिजली आपने उसके अंदर भेजी, ज्यादा भेजी हो कम। जैसे कि आपको पता है हम 1.5 वाट का, 1.5 वाट का, वोल्ट का, ये हमने देखा था, जो हमारे एक छोटे से सेल का था। कार की जो पूरी बैटरी कितने की थी? 12 वोल्ट का, बिल्कुल। 6 सेल थे बेटे, आ जाओ। तीन दिन का खाना भेज दिया क्या? इससे थोड़ा ही कम हाथी खाता है। देखिएगा, मैंने दो चीज बताया, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स हैं या दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, वायर का रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है, और मैं बता रहा हूं, और दूसरा कि आपने मैग्नीट्यूड मतलब की मात्रा, कितनी ज्यादा या कितनी कम आपने इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में, वायर के थ्रू आपने भेजी थी। अब एक एक करके सुनिए। Greater the resistance of wire, greater will be the heat produced in it by a given current. For example, copper has a very low resistance, so if electric current is passed through a copper wire, then the heat produced in it will be extremely small, due to which the copper wire will become negligibly hot. The copper wire used for making electric circuit in science activity or those used in household electric wiring normally do not become, तुम शांत रहोगी, do not become hot on passing electric current because they have very low resistance. देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब है कि कम रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर बिजली उसके अंदर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कॉपर का वायर का एग्जांपल लें, कॉपर का वायर सबसे कम रेजिस्टेंस रखता है,
इसका मतलब कि अगर बिजली का करंट देंगे तो वो उतना ही कम गर्म होगा, सबसे कम गर्म होता है। आप खुद सोचो कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर है हमारी जो है, इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं ना हम लोग, तो इसके अंदर अगर ऐसा मेटल होता जिसका रेजिस्टेंस हाई होता, मतलब कि जैसे ही बिजली उसके अंदर जाती वो गर्म होने लगता, ठीक है ना। अगर जैसे ही बिजली जाती वो गर्म होने लगता तो ये फिर क्या दिक्कत थी, इसके पिघलने का डर होता, मेल्ट हो जाता ये जल्दी से और ये चिपक जाता प्लास्टिक के साथ, ठीक है। क्या एक सर्व शिक्षा मतलब सबकी शिक्षा, और क्या अभियान की बात कर रहे हो तो पूरा बोलो ना। देखो मैं तुम लोग को है ना 3, तो कहने का मतलब है कि जो वायर जितना कम रेजिस्टेंस रखेगी वो उतनी ही कम हीट होगी। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कम रेजिस्टेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने पे वो कम गर्म होगी, और ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी ज्यादा गर्म होगी, ठीक है। फिर से सुन लो, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट बाय द गिवन करंट। अगर बिजली का करंट किसी भी मेटल को मिलता है, अब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ले लो, सबको हमने बिजली का करंट दिया, ठीक है। अगर सबके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा रहा है तो जिस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंट है उसके अंदर, स्टॉप। और जितना कम गर्म होगा वो उतना ही कम रेजिस्टेंस रखता है वायर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद जो मेटल या जो भी वायर, फिर से काटो, इसीलिए वो गर्म नहीं होता, सिंपल, गर्म नहीं होता। तो वही तो करो, मैं क्या करूं, गर्म होता है क्या। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको और भी अच्छा एग्जांपल बता, आपने वो रॉड देखी है पानी गर्म करने वाली, कॉपर की देखी क्या, क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉपर तो गर्म ही नहीं होगा ना बिजली का करंट लगने से, इसलिए कॉपर हम यूज नहीं करते इलेक्ट्रिक रॉड में। वहां क्या यूज करते हैं, आयरन, आयरन रॉड होती है ना वो, क्योंकि आयरन को जैसे ही हम करंट देंगे वो गर्म होने लगेगा। मैं आपको और भी एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक बार, जी मैं समझ रहा हूं, जल्दी समझ गया तू सुमित, नहीं तो अभी तेरे को समझाता हूं। देख आप एक बार है ना, मैं अपनी कटिंग कराने गया था बालों की, तो उसमें क्या हुआ कि सर्दियों का मौसम था, तो हम लोग के तरफ है ना थोड़ा क्या कहते हैं, व्यवस्था कम होता है, कम इन्वेस्टमेंट में ही काम निकाल देते हैं जो भी है बार्बर लोग। तो उसने क्या कर रखा था कि जो ये ब्लेड नहीं होती, सेविंग ब्लेड होती है, तो देखिए दो कंडीशन था, हीट, मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी मैंने खत्म नहीं किया उसको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली, दूसरी कंडीशन तो आसान है भाई, सिंपल सी बात है, जितना कम अगर इलेक्ट्रिक फ्लो करोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, वो उतना ही कम गर्म होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज्यादा गर्म होगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो जितना कम इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना ही कम कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा, हीट होगा, और जितना ज्यादा देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे ज्यादा गर्म, कम इलेक्ट्रिक करंट देंगे कम गर्म होगा, सिंपल सी बात। लेकिन पहला रेजिस्टेंस वाला भी फंसा हुआ, वो देख लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, गर्म होने का, ठीक है। अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट में, आई मीन टू से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बिजली जाती है उसी पर तो इफेक्ट होगा। किसी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, किसी भी कंडक्टर में अगर आप बिजली के करंट का फ्लो करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, उसको कनेक्ट करते हो, तो जो चीज जितनी ज्यादा गर्म हो जाए वो उतनी ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस की है।
और जो जितनी कम गर्म हो वो उतने ही लो रेजिस्टेंस की होती है। सिंपल सी बात समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट आप देते हैं, जो ज्यादा गर्म ज्यादा रेजिस्टेंस वाली, जो कम गर्म कम रेजिस्टेंस वाली, बात खत्म। तो अब एक बात मेरे को बताओ दिलीप भैया, अगर कॉपर लो रेजिस्टेंस वाला है, कॉपर लो रेजिस्टेंस वाला है, तो जब हम बिजली का करंट देंगे तो कॉपर गर्म होगा ज्यादा या कम गर्म होगा? ठीक है, तुम बताओ ना, अभी तो पूछा ही नहीं, दूसरा पूछेंगे ना। अगर मान लीजिए आयरन जो है वो, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो कम गर्म हो, ठीक है, बताइएगा। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा होता है उसके अंदर जो वायर फिलामेंट लगी होती है टंगस्टन की, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है या लो रेजिस्टेंस? बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब कि उतना ज्यादा हाई तो किसी का होता ही नहीं। बल्ब ही नहीं जलेगा, गर्म ही नहीं होगा वो। हाँ, उंगलियां नहीं जलेगी। पता नहीं एक मूवी आई थी, वो पता नहीं वो बच्चों वाली, बड़े भी देखते हैं उसको, देखिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस इन इट बाय द गिवन करंट। बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतना ही ज्यादा वो हीट होगा, सिंपल। और दूसरा है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू इन गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस इन इट। वही बात है कि जितना ज्यादा आप उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जितना ज्यादा अमाउंट में दोगे, 200 वाट दोगे, आप खुद सोचो ना, हम 0 वाट का बल्ब लगाते हैं, देखिए वहां लग रखा होगा मंदिर के अंदर, हाँ ठीक है, दिख रहा है, वो कम लाइट दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है। सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा वोल्ट का बोलते हैं ना, और इसको कम वोल्ट का, मतलब इसको ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इसको कम दे रहे हैं, सिंपल सी बात। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो तो उतना ही है, लेकिन ये बल्ब के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये उतनी 0 वाट ही बिजली लेती है और वो 30 वाट या 40 वाट ही बिजली लेता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यही कॉन्सेप्ट है, आप बल्ब से समझ सकते हैं। हम अगर, क्या बेटा, वो तो सिंपल सी बात है। व्हाइट मतलब इसमें सब कुछ पढ़ना है बेटा, आगे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, स्टेपल करना। बैठो, लिख दिया एक नंबर, बैठो थोड़ी देर आप। सर एक नंबर पे नहीं